जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप क्लास 8 में हैं, यानी बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं वर्ग में हैं, तो आप लोगों को 24 सितंबर को, ध्यान समझिएगा, 24 सितंबर को सेकेंड पाली में आपका मैथ का एग्ज़ाम होगा। देख सकते हैं यहाँ पर गणित का विषय है और आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसी में से आपका 100% लड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं लड़ेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लड़ेगा तो सब्सक्राइब कर देना जरूर प्लीज़। ठीक है, और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर से आपको 100 के 100% लड़ेगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है हाफ ईयर 2024 मैथ। ठीक है, और यहाँ पर सेट भी लिखा है। ठीक है, उससे मतलब नहीं सबका सेट, यानी पूरे जिले का एक ही रंग क्वेश्चन रहेगा, यानी बिहार में पूरे जिले का क्वेश्चन एक ही रंग रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कक्षा 8। ठीक है, समय रहेगा 2 घंटा। उसके बाद विषय गणित 50 नंबर का परीक्षा होगा आपका। ठीक है, सबसे पहली बार आपको यहाँ पर लिख देना है छात्रा का नाम या छात्र का नाम। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है आपको। ठीक, उसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर संकुल का नाम लिख देंगे। चलिए ऊपर में चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना वर्ग क्रमांक लिख लेंगे, प्रखंड लिख लेंगे, आप अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर तिथि लिख दीजिएगा। 24 तारीख को एग्जाम होगा तो 24 तारीख 9वां महीना 2024 लिख देना। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य, यानी सभी 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। ठीक है, उसके आगे में आपका नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते जाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी भरिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसके अंतः कोणों की माप का योग डॉट होगा, तो 140 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान समझिए बुआ, 140 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, कितना होगी? 4 होगी। ओके, चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं बट्टा। क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। ठीक है, बट्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो कहलाता है, क्या कहलाता है? आयत। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आयत कहलाता है, इसको आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, तो आभाज्य संख्या आपको कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, इस तरह से हो जाएगा 97। 97 किसी की पारा में, यानी 97 को आप क्या बोलता है, उसको किसी भी संख्या से नहीं काट सकते, यानी 100 से कटेगा 97। यहाँ पर 97 गुने 1, 1 के अलावा किसी भी संख्या से नहीं काटेगा वो। ठीक है, तो इसका आंसर 97 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या रहा है? मिलान चिन्ह करने के लिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा बुआ, यहाँ पर क्या रहा है? मिलान चिन्ह करने के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन, कॉलम अ का कॉलम ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 × n-2 समकोण है, तो ये हो जाएगा बहुभुज हो जाएगा। बहुभुज के अंतः कोणों का योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 × n-2 बटा n गुने समकोण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुभुज के भुजाओं की संख्या, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन 360 डिग्री बटा आंतरिक कोण, तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा
बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सही सही टिक मारना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर है 2 + √3 गुने 2 - √3, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कैसे होगा देखिए, ध्यान समझिए। देखिए 2 + √3, ठीक है, गुने, ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिए, कोष्ठ में से गुना होता है, और 2 - √3, तो इसको अगर a + b और a - b बनाएं तो a² - b² यानी √3 का स्क्वायर, तो 2 का होता है 4 और 3 का हो जाएगा √3 का स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 आएगा, तो 4 में से 3 हटाएंगे तो 1 आएगा। 1 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, तो ये आपका तीसरा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। लास्ट है पांचवा है x + 9, तो ये हो जाएगा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका कि सत्य असत्य में टिक मारना है, जो गलत होगा उसे सही का निशान मारेंगे, जो गलत होगा गलत का निशान मारेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है, चलिए आपको एग्जाम में इस तरह भी लिख सकते हैं या असत्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, या आप लिखेंगे इस प्रकार से या सत्य लिखेंगे इस प्रकार से, दोनों में से आप किसी भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो सही का निशान। दूसरा नंबर क्वेश्चन है षटभुज, ठीक है, में विकर्णों की संख्या 6 होती है, बिल्कुल नहीं होती है, तो नहीं का। ठीक है, तीसरा 1, 2, 3 पाइथागोरस त्रिक है, बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत का निशान है। चौथा वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिय है, बिल्कुल सही है, तो इसमें सही का निशान मारेंगे। पांचवा है विषम संख्याओं के योगफल से भी एक घन संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल होती है, तो ये सही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग भी बना लेना। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन में है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर का है और 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एक में आपका 2 क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है अथवा दे करके। तो पहला वाला बहुत हल्का है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 है, यदि उसकी परिमिति 30 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसको हम सॉल्व कर दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, माना कि आयत की लंबाई बराबर 3x तथा चौड़ाई बराबर 2x। ठीक है, तो आयत का परिमिति को ही परिमाप कहते हैं, ध्यान समझिएगा, परिमिति को ही हम लोग परिमाप करते हैं। ठीक है, तो परिमिति बराबर दिया हुआ है हमें 30 मीटर, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 30। तो 2 को 3 से गुना करेंगे आप, तो देखिए 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x। अब 5x को जब आप 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 गुना में इधर आके बटा में 10 या 30 कट गया, तो x का मान निकल गया। तो लंबाई आप क्या माने थे? लंबाई माने थे आप 3x, तो आप 3 गुने x का मान है 10, तो 10 या 30। ठीक है, फिर चौड़ाई क्या माने थे? 2x, तो 2 गुने x का मान है 10, तो 2 × 20, तो आपका लंबाई चौड़ाई यहाँ पर निकल गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है आपका 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए जो कह रहा है, तो वर्गमूल 2 विधि से निकालता है। एक होता है भाग विधि, ध्यान समझिएगा, एक होता है भाग विधि। ठीक है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम यहाँ पर भाग विधि वर्गमूल निकाल दिए हैं। अगर आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे तो निकालने आता होगा। तो भाग विधि वर्गमूल निकालने के बाद जो निकला है वर्ग 316, उसमें से यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 99,999 आता है। इसमें से 316 घटा दीजिएगा, 316 घटाएंगे तो कितना आता है आपका? ये आता है 99,856, यानी ये 316 का वर्ग है। ठीक है, यानी 316 का वर्ग है। जब आप 316 गुने 316 करेंगे तो ये आपका आएगा 9,856 आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
5वां नंबर क्वेश्चन को हम बना के सॉल्व कर दिए हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग का आता होगा तो आप लोग नोट कर लीजिए। देख सकते हैं ये मैंने सॉल्व कर दिया हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी ख करके कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, अष्टम वर्ग के 43 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का आय चित्र निम्नांकित चित्र जैसा है, उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका मैंने उत्तर लिख दिया हूँ, आप लोग नोट कर लिए, जाके छाप देना है भाई, उतना यहाँ पर बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। पहला का बना दिए हैं, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, सबका बना दिए हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनों दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ अगले नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।